बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, अपने दो हैं जिन पे मैंने गुफ्तगू करनी है। पहली बात यह है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक ड्रामा रचाया है और आता हूँ नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में कल एक टूरिज़म का मुकाम है, वहाँ पे कहते हैं हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि 27 लोग उसमें निशाना बने हैं और मारे गए हैं। और ये बताया गया है कि जी, और उसमें कह रहे हैं कि जी इमदादी सरगर्मियाँ हुई हैं, बाकी सब कुछ हुआ। लेकिन सोचने की बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया भारत की तरफ से कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। और भारत हमेशा पहले भी कोई भी वाक़या हो जाए तो उसको जोड़ा जाता है, पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रोपेगेंडा, टाइमिंग इसकी बड़ी देखें जी प्रोपेगेंडे की। पहलगाम जो है हमला कहते हैं 3 बजे हुआ और भारतीय खुफिया एजेंसी राह से जुड़े सोशल अकाउंट से 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। इसके बाद हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर के ट्वीट्स का आगाज़ किया गया और 501 जैसे अकाउंट्स से ऐसे ट्वीट किए गए और एक तासर देने की कोशिश की गई। उनका मकसद पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारना था। और दफाई माहरीन कहते हैं कि ये बड़ा मशकूक ऑपरेशन है, मशकूक वाक़या है, क्योंकि भारत जो है इसकी आड़ में मकबूजा कश्मीर को गज़ा बनाना चाहता है। और उसका मकसद यह है कि जो कुछ इसराइल ने गज़ा में किया, मकबूजा कश्मीर में भारत ऐसा ऑपरेशन करे, कश्मीरियों को कुचले। वैसे 70 साल से कश्मीरियों को वो कुचल रहा है, मज़ालम कश्मीरियों पे कर रहा है। एक कश्मीरी नौजवान की वीडियो आई है और श्रीनगर में वो खड़ा होकर चौक में कह रहा है कि जी 7 लाख फौज कहाँ थी और कश्मीरियों को बदनाम ना करो। कश्मीर की आज़ादी की तहरीक चलाने वाली हुर्रियत तंजीमें जो हैं, उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत किया और कहा कि ये भारत का अपना एजेंसियों का राह का सारा ये खेल है। और माजी में भी भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, नहीं सीखा। याद होगा नाज़रीन 2019 में फिर नवाज शरीफ के दौर में भी एक वाक़या हुआ। तो 2019 में अभिनंदन का त्यारा गिरा, उसे चाय पिला के भेजा गया। तो अभी चाय नहीं पिलाई जाएगी, अभी हाफिज़ सैयद आसम मुनीर हैं, जनरल बाजवा नहीं है। भारत ये याद रखे और इस तरफ ना जाए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए दुनिया में ये बावर कराने की कोशिश न करे। नाज़रीन, सोचने की बात यह है ना कि वाक़या होते ही इल्ज़ाम, कोई सबूत नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई शवाहिद नहीं। तो इस पर हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, पाकिस्तान के पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जो हुए हैं उनमें भारत मुलव्वस है। छत्तीसगढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पे जो हालात हैं उनका तज़किरा नहीं किया जाता। उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पर और बलूचिस्तान के अंदर भी जो वारदातें होती हैं उनमें भी सिख फॉर जस्टिस के सरबराह ने भी इस हमले को मशकूक करार दे दिया और कहा कि ये भारत ने एजेंसियों का खेल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ राग़ब करने के लिए, सारे मामले को देखने के लिए। और इसमें
अब पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब तुर्की से वापस पहुंचने वाले हैं और उसमें ये मामला देखा जाए, सारे सब सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इसमें मज़म्मत किया है और अफसोस का इज़हार किया है इस वाक़े पे। तो ये तो देख लें, जाफ़र एक्सप्रेस का हुआ था, वो तो भारतीय मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया था, तो उस वक्त भी ये गलत प्रोपेगेंडा था और अब भी गलत प्रोपेगेंडा हो गया है। तो नाज़रीन, ये इस मामले नाज़रीन इमरान खान साहब जेल में हैं, 1.5-2 साल हो गए तकरीबन उन्हें जेल में। उनका आज केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस आशिम काकड़ साहब हैं, बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, बड़े सख्त उन्होंने। तो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त थी पंजाब हुकूमत की और ये पेंडिंग चली आ रही थी। मामला अब ट्रायल कोर्ट में है, जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। तो इस पर वो कहते हैं कि हमने मुलज़म जो हैं इमरान खान साहब, इनके 3 टेस्ट कराने हैं और तावन नहीं किया। तो काकड़ साहब जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक ये रिमांड नहीं हुआ, तो अब कैसे रिमांड दिया जा सकता है। वैसे भी वो ज़ेर हिरासत हैं, जेल में हैं और ये दरख्वास्त अब गैर मौसर हो चुकी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब वो कहते हैं जी होना चाहिए। आशिम काकड़ साहब ने कहा कि ये नामुमकिन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये सारी उन्होंने बात की है। और इमरान खान के वकील कहते हैं पानी सर से गुजर चुका है, 26 गवाह बयान अपना दे चुके हैं अदालतों में और अब इस पे ये रिमांड की बात कर रहे हैं। फिर ये तो देखते हैं इसमें आगे चल के। अब तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल दे दिया है। तो इमरान खान को हम कुछ अर्से से ये कहा जा रहा था, जब से 26वीं तरमीम आई है, कि जी इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, अदालतों में ये। तो ये देखें एक जज साहब ने, और वो 26वीं तरमीम के बाद जज बने हैं ये काकड़ साहब, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ये 26वीं तरमीम के बाद जज बने हैं, उससे पहले वाले नहीं हैं। उन्होंने ये रिलीफ दिया है और रिमांड देने से इनकार किया है। दूसरा मामला नाज़रीन, कल इमरान खान साहब से फैसल चौधरी मिले। अब फैसल चौधरी या इमरान खान की आंखों का तारा हैं या किसी के जासूस हैं, ये 2 बातें की जाती हैं, पीटीआई के लोग करते हैं जी, समझ नहीं आती। कभी खान साहब सलमान अकबर राजा कहते हैं इनको फारिग कर दिया, फिर ये मिलने पहुंच जाते हैं वो। तो उसमें गुफ्तगू निकली, शेर अफजल मरवत के एक इंटरव्यू आया अबसार आलम साहब को उसने दिया, जिसमें अलीमा खान पे उन्होंने शौकत खानम के फंड्स के हवाले से और बाकी मामला पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उसमें इमरान खान बहुत गुस्से में हुए और उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, एजेंसियों के इस एजेंट से हमारी जान छूट गई। खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बात की है जी। तो खान साहब वो 2017 में जनरल बाजवा जब थे और फैज़ हमीद थे और ओन चौधरी का इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, आप नथिया गली से गाड़ी में डिग्गी में बैठे या गाड़ी की पिछली सीट में बैठे, कोई देखे नहीं, तो जनरल बाजवा को मिलने के लिए आए थे। क्या आप भी एजेंट बनने आए थे? मैं नहीं कहता ये बात। ये ओन चौधरी जो आपका मुलाजम था, आजकल वज़ीर है, उसका ख्याल है। भाई मैं नहीं कहता शेर अफजल मरवत किसी का एजेंट है या नहीं है। बहरहाल जब इलेक्शन थे 2024 के, मरवत ने जदोजहद की, पार्टी में नाम बनाया अपना, लीडरशिप काफ़ी पार्टी छोड़ चुकी थी, उसने पार्टी को खड़ा किया। इलेक्शन केपी के अंदर आप जीते, बाकी पंजाब में भी वोट काफ़ी तादाद में आपको मिला। तो मरवत के साथ जो कुछ हो रहा है वो मरवत जाने आप जाने, लेकिन ये पहली पार्टी है मैंने देखी है सियासी जमात जिसमें लोग जो रहनुमा हैं एक दूसरे को कहते हैं वो फ़लाँ का एजेंट है, वो फ़लाँ का एजेंट है। बाकी पार्टियों में भी होते होंगे लेकिन वो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं। तो ये एक हम कह रहे हैं बड़ी अच्छी। तो खान साहब पे ये राज कब खुला कि मरवत जो है एजेंट है और बड़ी अच्छा हुआ जान छूट गई। बहरहाल मरवत साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान के वोट से बना
और सलमान अकरम राजा ने मुझे ख़राब किया, फ़लाँ ने किया, ये किया, सब सारी बात है। जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर साहब, वो थोड़े से वीक हैं, वो अपना नहीं कर पाते, कमांड उनकी पार्टी में नहीं आ रही, डिसिप्लिन नहीं कायम हो रहा। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो खान साहब उन पे भी नाराज़ हुए हैं और उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन खान साहब को देखना चाहिए कि सलमान अकरम राजा जो हैं अपने पार्टी के चेयरमैन को निशाना बना देते हैं। फिर सलमान अकरम राजा चाहे फैसल चौधरी हो, चाहे मरवत हो या कोई हो, हालांकि सीनियर लीडरशिप का काम होता है कि चुगली काम करें लीडर के बाद, लीडर जेल में है, और सारे मामले को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश, मामलात को चलाएं। तो नाज़रीन देखते हैं मरवत किस पार्टी में जाता है। वैसे तो मैंने एक दफ़ा पूछ लिया था, बड़ा वो वायरल हुई थी मेरी बात, मेरा सवाल फैसल वाडा से मैंने पूछा था कि मरवत साहब आपकी पार्टी में शामिल होना है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी पार्टी में ही है। तो वो बात फिर अब नाज़रीन वो वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैंने क्वेश्चन किया था, बड़ी वायरल हुई थी, बड़े तबसरे हुए थे उस पर। तो अब देखते हैं मरवत साहब उन फैसल वाडा की पार्टी में ही रहते हैं या किसी सियासी जमात में और को ज्वाइन करते हैं, ये तो आने वाला वक्त आएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।